की बात सुनना सिखाना होगा। और इसकी शुरुआत आपके थिंकिंग ब्रेन के द्वारा फीलिंग ब्रेन को हमदर्दी जताने से होती है। हमदर्दी जताना फीलिंग ब्रेन से अपनी बात मनवाने का अच्छा तरीका है। आखिरकार ये आपके सारे फीलिंग्स और इमोशंस की जड़ होती है। मान लीजिए कि थिंकिंग ब्रेन ने करियर बदलने का आइडिया सोचा, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी जिस करियर में हैं उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर आपका फीलिंग ब्रेन इस बात को नहीं समझता। आपको करियर बदलने के आइडिया को बहुत हमदर्दी के साथ रखना होगा। इसके लिए आप अपने फीलिंग ब्रेन से बात कीजिए। उससे पूछिए कि अगर आप अपना करियर बदलने का फैसला करते हैं तो उसे कैसा महसूस होगा। आपका फीलिंग ब्रेन इमोशंस के जरिए जवाब देगा। आपको शायद घबराहट महसूस हो, एक्साइटेड महसूस हो या फिर कंफ्यूजन लगे। इस पॉइंट पर अपने थिंकिंग ब्रेन को इन इमोशंस को एक्सप्लेन करने से रोकिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपने फीलिंग ब्रेन को ये सारी फीलिंग एक्सप्रेस करने दें, फिर धीरे धीरे अपने फीलिंग ब्रेन पर जीत हासिल करना शुरू करें। ऐसा करने के लिए उसे बताएं कि अगर आप अपना करियर बदलने का फैसला करते हैं तो आपको कौन कौन से अच्छे इमोशंस महसूस होंगे। आप एक नई चीज के आइडिया के बारे में एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपने कुछ हासिल किया है, और आप संतुष्ट भी होंगे क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला किया। नेक्स्ट चैप्टर है होप इज डैश। हजारों बिलीफ सिस्टम लोगों को होप देते हैं। एग्जाम्पल के लिए धर्म लोगों को आगे बढ़ाता रहता है। ये उन्हें रास्ता दिखाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म उन्हें विश्वास दिलाता है कि अगर वो अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा, और अगर वो बुरे कर्म करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। क्रिश्चियन धर्म इसी बारे में है। दूसरे धर्मों में भी कुछ नियम और स्टैंडर्ड होते हैं। उनमें से ज्यादातर मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली और सब कुछ जानने वाले को भगवान कहते हैं। बेशक धर्मों के पास उनकी मान्यताओं को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अगर कोई उनकी आस्था पर सवाल उठाता है तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर आता है ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें आपको पुख्ता सबूत मिलते हैं, और इस सिस्टम का नाम है साइंस। साइंस में कोई भी सुपर नेचुरल चीजें नहीं होती हैं। ये ऐसे बिलीफ्स का सेट है जो समय के साथ और भी ज्यादा डेवलप होता रहता है। साइंस ने अनगिनत बीमारियों से लड़ने में इंसानों की मदद की है। साइंस के कारण ही मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बिजनेस और भी कई चीजों में गजब की डिस्कवरीज हुई हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि साइंस ने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है। 1000 साल पहले तक बदलाव ऐसी चीज थी जो बहुत कम होता था। लोग एक ही तरह के माहौल या हालातों में पैदा होते थे और मर जाते थे। इसका मतलब यह है कि उस समय कुछ डेवलपमेंट नहीं होता था, कोई नई डिस्कवरीज नहीं होती थी और न ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी। लोग जिंदगी भर एक जैसी ही चीजों का इस्तेमाल करते थे। उस समय की जिंदगी में लोग कैसे रहते होंगे ये सोचना भी मुश्किल लगता है ना। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में आपको जो पहला फोन मिलता आप उसे ही मरते दम तक इस्तेमाल करते रह जाते। सोचिए कि आपका फोन कितना स्लो हो जाता। साइंस लोगों को उम्मीद देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेहतर फ्यूचर होने का विश्वास दिलाता है। वहीं सबूत न होने के बाद भी धर्म लोगों को अभी भी उम्मीद देता है।